अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। अब पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी, पाकिस्तान के सारे अदाकार मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। सरगोदा के एक सहाफ़ी ने मुफ्त दिल का ऑपरेशन करवाया है उस सेहत कार्ड के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब ने उन सहाफ़ियों को दिए थे। अच्छा, 10 अरब की तो आपने बात सुन ली होगी कि 10 अरब रुपया 16 महीनों में इस कौम के पैसों से लगाया गया, लेकिन साथ ही उन चंद चैनल्स को ये नहीं कहा गया कि इन पैसों से अपने लोगों का इलाज भी मुफ्त कराइएगा। नहीं, वो भी इसी कौम के पैसों से उनको कार्ड्स दिए गए कि जनाब आप बड़े अहम हैं, आप बड़े महंगे हैं, आपकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। गरीब दूसरे जो उनको खली लिखे, आप ये सेहत कार्ड अपने पास रखें, आपको कुछ हुआ तो 10 लाख रुपए तक का इलाज आप करवा सकते हैं। इसी तरह से अदाकारों के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप फनकार हैं, आपकी फनकारी बहुत कीमती है हमारे लिए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, अगर आपको कुछ हुआ तो ये जनाब कार्ड आपके पास है। हुकूमत पाकिस्तान आपको 10 लाख रुपए तक इलाज कराएगी आपका। और ये जाहिर है कि वो कार्ड हैं जो पूरी कौम के पास थे, और पूरी कौम के पास ना भी हो तो 17 करोड़ के तो फिगर्स मैंने पढ़े हैं कि 17 करोड़ लोग मुस्तफीद हो रहे थे, मतलब उनके पास ये कार्ड्स थे, जिनमें सिर्फ सिंध की गवर्नमेंट ने ये कार्ड्स लेने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था हमारे लोगों को मरने दें, आप टेंशन न लें, आप अपने तक ही रखें, हमें नहीं चाहिए, ये बिलावल ने कहा था। इसीलिए सिंध के लोगों ने बड़ी मुझे इनबॉक्स आते रहे कि जनाब हमें क्यों नहीं देता इमरान खान। तो आपके जनाब ये जो बिलावल और जरदारी है ना, इन्होंने नहीं लेने देता। तो 17 करोड़ लोगों से सेहत कार्ड छीनकर उनको वापस सिविल अस्पतालों के गंदे निज़ाम में धकेल कर आपने चंद सहाफ़ियों को वो कार्ड्स इशू किए, और उस पर भी पहली बार कि एक बंदे का इलाज हुआ है, और आप वाह वाह कर रही हैं। यार, दरबारी हो तो ऐसे हो, काम में हो तो ऐसे हो, गुलाम हो तो ऐसे हो। यानी मुनाफिकत की इंतहा देख लें कि अगर एक बंदे के इलाज के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को हार पहनाने हैं, तो जिसने 40 लाख लोगों का हर महीने इलाज किया उसको तो फिर आपको सर पे बिठाना चाहिए था, जिसको आपने उतार फेंका और जेल में बंद किया हुआ है। यानी मैंने ये फिगर पढ़े कि 4 मिलियन के करीब हर महीने वो लोग इलाज करवा रहे थे, और आपको हजारों में लोग गवाहियां देंगे। इस वीडियो के ऊपर भी अगर आप पोस्ट पे आप अगर कमेंट में आप बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे याद है, अब तो बहुत पुरानी बात हो रही है ना, मैंने बड़ी वीडियोस बनाई थी इसके ऊपर, और वो लोग मुझे बताते थे कि जहां से भाई मेरे फलां का ऑपरेशन हुआ है, मेरे फलां का ऑपरेशन हुआ है, और वो 7 लाख मांगते थे तो बाद में फ्री कर दिया था। यानी अनगिनत मिसालें हैं यार। तो अगर ये क्रेडिट कि एक, अच्छा फिर ये इन्होंने किया क्यों, मसला ये है कि आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि इन्होंने किया क्यों। पाकिस्तानियों, आपको नहीं पता या शायद आप भोले हैं, इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता बादशाही निजाम से बाहर निकलना। ये कहते हैं कि अमीर और गरीब में फर्क है। ये कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल, महंगे अस्पताल सिर्फ अमीरों के लिए हैं, और गरीबों के लिए वो टूटे बेड, वो जो जहां पर डॉक्टर भी नहीं आते, बैठते नहीं है, दवाइयां ही नहीं है, वो है आपकी जगह। ये फर्क इन्होंने पहले दिन से रखा हुआ था। इमरान खान ने ये फर्क खत्म किया, उसको साइड पे कर दिया, और ये खटक रहा था मरियम बीबी को। ये आपने सुनी होगी, वो ऑडियो एक लीक हुई थी कि ये जो एक ही चीज़ है इसके पास, वो है सेहत कार्ड, तो मैं तो कहती हूँ उसको भी बंद कराएं। वो साबित हो गया, इन्होंने पकड़ के बंद कर दिया। सबसे पहले इन्होंने फाटा वालों को निकाला था, जिसमें पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फाटा वालों को उनके राइट्स दिए थे। इमरान खान ने कहा था कि उनको भी मर्ज करो और उनको भी वो तमाम बेनिफिट्स दो जो दूसरे सारे पाकिस्तान के, क्योंकि ये सारे पाकिस्तानियों वो तो लड़ी इस कौम के लिए रहा है कि वो तो सबको इकट्ठा कर रहा है इस कौम को कि तुम लोग सब पाकिस्तानी हो, कोई फिरकेबाजी, कोई लिसानियत, कोई कुछ नहीं है, तुम सब पाकिस्तानी हो। और ये इलाज फिर वो जो यकसा निसाब कैसे उड़ा के रख दिया आपके, ये जो प्राइवेट आपका माफिया है स्कूलों वाला, इन्होंने इनकार किया, इन्होंने ज़बरदस्ती की, और इनके पीछे भी ऐसे ऐसे थंब है कि आप यकीन नहीं करेंगे। मैं बता नहीं सकता आपको कि इनके पीछे कौन है। वही लोग हैं कि जो चाहते ही नहीं है कि सिस्टम सही हो। गरीब का बच्चा नीचे बैठ के पढ़ना चाहिए, अमीर का बच्चा डेस्क में बैठेगा, गरीब का बच्चा टाट पे भी अगर बिठा दिया आपने तो अमीर के लिए वहां पर एसी वाला रूम होना चाहिए। तो यकसा निसाब के बारे में भी आप मत भूलिएगा, वो कभी नहीं चाहेंगे कि गरीब और बच्चा और अमीर का बच्चा वही पढ़े। क्यों? सरकार अमीर के बच्चे को कल को उसने, क्योंकि वो आज किसी एमएनए का बेटा है,
आज वो किसी एमपी का बेटा है, वो किसी एसी का बेटा है, डीसी का बेटा है, एसएचओ का पुत्र है, एएसआई का पुत्र है, उन्होंने कल को एएसआई डीसी एसी लगना है। आपके गरीब के बच्चे ने कल को क्या बनना है, क्या बनना है? तो वो फर्क रहना चाहिए, ये वजह है। तो मरीम साहबा, मैं सुभान अल्लाह सदके जाऊं अल्लाह की कसम आपकी ताबेदारी पे, आपकी फर्माबरदारी पे, कि लेकिन एक बात क्रेडिट मैं दे रहा हूं आपको कि आप कम से कम जिनका खाती हैं हलाल करती हैं। यानी आपको पता है कि इसके ऊपर शाबाशी नहीं बल्कि शर्म आनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आपने सरकार वो ट्वीट की, लोगों ने आपको उस ट्वीट के ऊपर खराज तहसीन भी पेश किया, लेकिन आप डटी हुई हैं, आप मज़ीद करेंगी और आप हो सकता है उसके ऊपर मज़ीद भी बयान दें कोई, और अभी वीडियो पे भी हो सकता है आप आके कहें कि वो सरगोदा के उस सहाफ़ी जो हैं उनको उनकी खैरियत नेक मतलूब है, और फिर सहाफ़ी क्यों ना आपके गीत गाएं। फिर मैंने सुना कि जजों को आपने 36 करोड़ रुपया तक आपने कहा कि जनाब आप बिला सूद कर्जे ले लें। वो भगवान है वो आपके, वो फरिश्ते हैं, और ये कौम क्या है? अगर उनको सिर्फ आपने बिला सूद देना है तो जो दूसरे को आप सूद को 22% पे ले गए हैं वो इंसान नहीं है क्या? गरीब आदमी अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, वो आपसे को 50,000 लाख 2 लाख 10 लाख अगर लेता है तो क्या वो इंसान नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है? इस जज को क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? आई एम सॉरी टू ऑल द जुडिशरी। और वो जज साहिबान को खुद इनकार कर देना चाहिए था कि ऐसे नहीं हमने कबूल करना। हम भी इसी कौम के उतने टैक्स पेयर हैं, उतने शहरी हैं जितने आम लोग हैं। तो अगर ये बिलासूद कर्ज देना है तो पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी को दो, हमें ना दो। लोग हमें बातें करेंगे कि हम क्या ऊपर से आए हुए हैं। तो जज साहिबान के लिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, इंसाफ का तकड़ा आपकी अदालत के बाहर पड़ा हुआ है। जब वहीं पर ये इस तरह का फर्क पैदा होगा कि आपके लिए बिला सूद और दूसरों के लिए सूद पे भी नहीं मिलेगा, तो सर आप क्यों कबूल कर रहे हैं? ये फर्क क्यों आलिजा, ये फर्क क्यों है इस कौम में, क्यों? बस ये थोड़े से सवाल थे। अपना ख्याल रखिएगा जी। उम्मीद है कि अल्लाह पाक, अगर हमने तौबा कर ली, अगर हमने तौबा कर ली और अगर हमने हक को पहचान लिया, अगर हम हक के लिए खड़े हो गए, अगर हमने अपनी अक्ल को इस्तेमाल कर लिया, तो अल्लाह पाक हमें इमरान खान वापस देगा और ये सेहत कार्ड भी तमाम पाकिस्तानियों को वापस मिलेगा। और हम जिस चीज़ के हकदार एक ज़माने से हैं और हमारा हक खाया जा रहा है, वो हमें शायद मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।